Hello, dear students. How are you all? Welcome you again in the second part of preposition. और dear students, I hope last video में आपको वो 5 टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज मैंने नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो यहाँ पर लिए हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अभी मुझे जो आपको बताना है वो है कि कुछ अलग वर्ड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम सीख चुके हैं। प्रेपोजिशन मीन्स preposition is a word that shows the relationship of a noun, pronoun or phrase with another word in a sentence। यानी कि prepositions वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के हम न्यू वर्ड्स लेते हैं। तो हमारा 6 नंबर है बिसाइड। तो बिसाइड एक प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है? किसी के साइड में, यानी कि किसी के बगल में, लेफ्ट या राइट किसी के साथ बैठना या किसी के साइड में कोई चीज़ रखी हो तो उसके लिए हम बिसाइड वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर मदर। वो अपनी मम्मी के साइड में या बगल में बैठी है। तो नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है के पीछे, यानी कि किसी चीज के पीछे। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, कि जो सन है वो कहाँ छिप गया है? वो बादलों के पीछे छिप गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इन वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अपनी डेली लाइफ में उनका यूज़ भी करना है कि हाँ, अब ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेपोजिशन का कौन सा वर्ड है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तभी आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है अबव। अबव मीन्स के ऊपर, यानी कि कोई चीज़ जो ऊपर है और वो हमें टच नहीं कर रही है या बिना टच किए वो हैंगिंग फॉर्म में है, तो हम अबव वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द फैन इज़ हैंगिंग अबव द टेबल। तो जो फैन है वो कहाँ है? वो टेबल के ऊपर लगा हुआ है, वो टेबल को टच नहीं कर रहा है। इट मीन्स वी विल यूज़ द वर्ड अबव। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब होता है कि नीचे। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ राइट योर नेम बिलो दिस लाइन। तो जैसे ये लाइन है, लाइन के नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? बिलो। तो बिलो मीन्स के नीचे, यानी कि प्लीज़ राइट योर नेम बिलो दिस लाइन। प्लीज़ अपना नाम इस लाइन के नीचे लिखें। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स के पार या उस पार। जैसे हम इस साइड से दूसरी साइड कोई बात बताते हैं कि कोई पोजीशन किसी चीज़ की बताते हैं, तो वहाँ हम अक्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर। मेरा घर कहाँ पर है? नदी के उस पार है। माई हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर, यानी कि आपको नदी से दूसरी साइड जब जाएंगे तब आपका घर वहाँ पर है। तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है? आपके घर की। और अक्रॉस मीन्स कि पहले बीच में नदी है, नदी से आपको क्रॉस करके यानी कि दूसरी साइड जाना है, वहाँ पर आपका घर है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के खिलाफ, यानी कि अपोजिट, बिल्कुल उससे अपोजिट। या हम कह सकते हैं कि से लगकर या से सटकर। सटकर मीन्स क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप दीवार को टच करके खड़े होते हैं तो हम उसी को बोलते हैं अगेंस्ट। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। लीन का मीन्स क्या होता है? टच करना, यानी कि आप दीवार के सहारे लगकर खड़े हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीन। अब यहाँ पर हम उसके लिए मना कर रहे हैं, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार से सटकर खड़े मत हो या दीवार से लगकर खड़े मत हो। नेक्स्ट इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मीन्स की ओर या की तरफ। जब सामने कोई नाउन या प्रोनाउन है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम टुवर्ड्स वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं,
द स्टूडेंट्स आर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। स्टूडेंट्स किधर जा रहे हैं? स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में टुवर्ड्स वर्ड यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है किसी के साइड में या बगल में, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में उसके बैठना, या कोई भी चीज़ जो आपकी बिसाइड है यानी कि उसके साइड में रखी हुई है। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, यानी कि अगर मान लीजिए आप पेड़ के पीछे छुप जाते हैं तो वहाँ पर आप बिहाइंड की पोजीशन में है। नेक्स्ट इज अबव। अबव जो है ये हमारा जब कोई चीज़ सरफेस को टच नहीं कर रही है तो वहाँ पर हम के ऊपर यानी कि बिना छुए कोई चीज़ अगर हैंगिंग फॉर्म में है तो वहाँ पर हम अबव वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। एक हमने अंडर किया था, अंडर नहीं, यहाँ पर हम जहाँ पर यानी कि गैप बहुत कम है, यहाँ अगर हम लाइन के नीचे लिखेंगे तो वो यही पोजीशन होगी ना हमारी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर अंडर वर्ड है तो वो कैसे होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वहाँ पर उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। बट जब हम लाइन के नीचे लिखते हैं तो गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होता। ये डिफरेंस है बिलो और अंडर में। नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार या उस पार, या मतलब कि हम कहें कि दो कॉर्नर हैं उसके, इस साइड से दूसरी साइड हम अगर कोई बात किसी चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं तो वो होगा अक्रॉस। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टच कर कर खड़े होना। और लास्ट है हमारा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन है, हम उसकी तरफ चल कर जा रहे हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पर टुवर्ड्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये भी प्रेपोजिशंस क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।